हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो पर आधारित प्रश्न। देखिए, जैसे 16:20 दिया हुआ है। 16 रेशियो क्या दिया हुआ? 20 दिया हुआ। आप यहाँ पे बताइए दोस्तों, ये किससे कटेगा? तो आप लोग बोले सर ये जो कटेगा तो ये किससे कटेगा? 4 से, और ये 4 से कटेगा। 4 4 16 और 4 5 20। ठीक है, ये दोनों नंबर किससे कटा? 4 से कटा। जब दोनों नंबर 4 से कटा तो हम लोग देखिए निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा समझिए। ये दो नंबर 16 और 20 जो 4 से कटा, उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, संख्याओं को, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, संख्याओं को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, संख्याओं को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जिस संख्या से विभाजित किया जाता है, जिस संख्या से विभाजित किया जाता है वही संख्या एचसीएफ होता है। वही संख्या क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, दो संख्या हम लोग लिए 16 और 20, ये किससे कटा? 4 से कटा। किससे कटा? तो बोले सर 4 से कटा। तो 4 से दोनों नंबर को काटा, तो दोनों नंबर को, इसका दिए 4:5 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है वैसा फॉर्म जहाँ आगे और किसी नंबर से ना कटे। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा, देखिए 16 और 20 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो 16 और 20 का होना है वो क्या होना है? 4 होना है। 16 और 20 का एचसीएफ क्या होना है? 4 होना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हुआ यहाँ पे समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संख्याएं 11:6 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ कितना है? 4 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग को क्या बताएं कि जिस संख्या से क्या होता है? विभाजित होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे देखिए जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, जो रेशियो दिया हुआ है ये किसी ना किसी नंबर से कटा होगा। आप लोग बताइए, जो रेशियो दिया हुआ है ये किसी ना किसी नंबर से कटा होगा। तो और जो जिस नंबर से कटा है, बात समझिए, जिस नंबर से कटा है वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। आप लोग को लिख भी दिए हैं, जिस नंबर से कटा है वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो अगर हम लोग को नंबर लाना है, क्योंकि देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। मतलब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला जो नंबर है 11:6, ये पक्का क्या होगा? 4 से दोनों नंबर कटा होगा। आप लोग बोलिए जी सर कटा होगा। जब 4 से दोनों नंबर कटा होगा तो पहला नंबर अगर लिखना हो तो क्या लिखें? 11×4। दूसरा नंबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? 6×4। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? 44, और दूसरा क्या हो जाएगा? 24। और हमको पूछा क्या गया? छोटी संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है? 60 है। उन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? ये एमटीएस 2023 में पूछा क्वेश्चन है। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशियो से कोई नंबर में रियल नंबर मानते हैं तो कोई वेरिएबल मानना होगा। ठीक है, वेरिएबल मानेंगे तो देखिए आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं, n1 इक्वल टू क्या हो गया? 2a, n2 इक्वल टू क्या हो गया? 3a, और n3 इक्वल टू क्या हो गया? 5a। अब हम लोग को क्या दिया है? एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30a हमारा एलसीएम, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ वही होता है जो तीनों संख्या को काटे। एचसीएफ क्या होता है? वही होता है जो तीनों संख्या को काटे। और 2 क्या होगा? 2 देखिए यहाँ भी a है, a माने थे, कॉमन क्या था? a था, तो a वही संख्या है जो तीनों से कटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। आप CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग अगर संख्या माने n1 को हम लोग क्या मान सकते हैं, h × a, लेकिन h जो है हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। n2 = क्या हो गया, 8h, क्योंकि देखिए रेशियो को हटाएंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल मानेंगे, तो हम लोग क्योंकि जानते हैं वो संख्या जो दोनों को काटा होगा वो क्या होगा, HCF होगा, तो इसीलिए हम लोग h मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो बोला क्या गया है, एलसीएम पहले निकालना है, तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 24h = क्या होना है, 120। अब यहाँ पे h = क्या हो गया, 5, h = क्या हो गया, 5, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो h हमारा क्या निकल गया, मतलब वो HCF हमारा क्या निकल गया, 5। कहने का मतलब है ये 5 वो संख्या है जो 3 और 8 को काटा होगा, ठीक है, वो काटा है। अब बात यहाँ योग नहीं पूछा, बोला कि दोनों संख्या का योग कहने का मतलब है n1 + n2 पूछा है। तो 3 यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 8 मतलब क्या हो जाएगा, h कितना है, 5 × 11 मतलब क्या हो गया, 55, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तीन संख्याओं का एलसीएम और अनुपात क्रमशः 1386 और 3:7:11 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग निकालना है। CPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए थोड़ा सा। हम लोग अपना पहले तो नंबर मानते हैं। अब यहाँ पे HCF हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग सीधा h लिख देते हैं। n2 क्या हो जाएगा, 7h हो जाएगा। n3 क्या हो जाएगा, 11h हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, 3, 7, 11 और क्या हो जाएगा h, और इधर एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1386 दिया हुआ है। इसको अगर 11 से काटते हैं, 11 × 11 कितना बचा, 2, 11 दूना 22, 11 चौक 66। फिर इसको अगर 7 से काटते हैं, पहले तो 3 से काटते हैं, 21। ये अगर 21 को 6 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 × 126। तो हमारा HCF क्या हो गया, मतलब ये संख्या क्या हो गया, ये 3 × 6 18, h इधर क्या हो गया, h हमारा 6 हो गया, ठीक है। ये 7 × 6 मतलब 42 और क्या 11 × 6 मतलब 66। तो हम लोग को बोला क्या है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या को जोड़ना है। देखिए सबसे बड़ी क्या है, 66 और सबसे छोटी क्या है, 18। इन दोनों संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, ये गया 4, 3, 7, 8, कितना हो गया, 84 हो गया, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। वो रहा तीन संख्याएं हैं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 33 है, तो तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, ठीक है। तीनों संख्या किससे किससे कटेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भिन्न में दिया हुआ है 1/2 अनुपात 2/3 और 3/4, सबसे पहले ये भिन्न को हटाते हैं, फ्रैक्शन वाला को हटाते हैं। इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो हर दिया हुआ है 2, 3, 4, हर का क्या लेंगे, हर जो 2, 3, 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जो हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, हर का एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 1/2 × 12 अनुपात 2/3 गुना 12 अनुपात 3/4 गुना 12। अब इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3। तो हमारा जो बनेगा ये कितना हो, 6:8:9, ठीक है। ये हमारा क्या निकला,
रेशियो। देखिए पहले तो भिन्न में था, भिन्न से उसको इंटीजर में बदले, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो अभी करना है अब वो तो वही प्रोसेस करना है। 3 संख्या तो हम लोग मानते हैं, n1 बराबर 6h, n2 बराबर 8h और n3 बराबर 9h। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोल रहा है बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखिए सबसे छोटी क्या है 6h है और सबसे बड़ी क्या है 9h है, तो इसका अंतर कितना है 33 है, जबकि यहाँ पे कितना अंतर है 3h है। 3h का जो मान है 3h इक्वल टू कितना है 33, तो ये 3 से गया कितना हो गया 11, h इक्वल टू कितना आया 11। तो पूछा क्या है HCF कितना होगा, तो h का वैल्यू 11 है, ठीक है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।